बात बताइए मुझे, ये कह रहे हैं टाइमिंग का, तो फिर क्या करें? अब माशाल्लाह अभी 15 तारीख को ईद मिलादुन नबी है, तो क्या करें? गणेश आरती उस दिन करवा दें या 25 दिसंबर को करा दें? टाइमिंग, व्हाट डज दैट मीन प्रभु? देखिए, देश का न्यायपालिका के सर्वोच्च व्यक्ति अगर कार्यपालिका के सर्वोच्च व्यक्ति को अपने घर पर बुला लेते हैं, गणेश की पूजा के लिए बुला लेते हैं, तो पहाड़ टूट गया एक समूह के ऊपर, एक वर्ग के ऊपर। इसमें क्या गुनाह कर दिया? अगर प्रधानमंत्री मोदी चंद्रचूड़ जी के बुलाने पर उनके घर चले जाते हैं, आरती कर देते हैं, तो इसमें कौन सा इश्यू बन गया? और ये आनंद दुबे जी आज इस बात को आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। आनंद दुबे जी इस बात को बताएं, जब शरद पवार जाकर एकनाथ शिंदे से मिलते हैं, तब आप क्यों कहते हो, नहीं कहते कि शरद पवार जी आपको एकनाथ शिंदे से नहीं मिलना चाहिए था? आप कहते हो अपने क्षेत्र की बात करने गए होंगे वहां पर वो, मुझे लग रहा है। और इसके कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ पर है, उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। प्रवक्ता नहीं है, नेता आप कह सकते हैं। कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए अल्प अहमद कबीर एक सीजीआई हुए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। अहमद पटेल किसने गए थे? अहमद पटेल उनके घर में किसने गए थे मिलने? जब आपने अहमद पटेल से पूछा गया था कि आप कबीर साहब के घर क्यों गए थे, तो बोले ये राज की बात है। जब कांग्रेस के नेता सीजीआई के मिलने चले जाते हैं तो आप उसको कहते हैं कि राज की बात है। और आज एक प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से जा रहे हैं इन्विटेशन के ऊपर, और प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करके बता रहे हैं कि मैं गया था, और उसका ट्वीट कर रहे हैं, तो इतनी आपत्ति इस बात को लेकर हो रही है। गणेश चतुर्थी पे गए। नहीं, आप जब ये बात कर रहे हैं, एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर आपको ये बता देना चाहती हूँ, कपिल सिब्बल साहब की तरफ से हैरानी दर्ज की गई है कि ये एक पर्सनल कार्यक्रम था, उस कैपेसिटी में रहना चाहिए था। क्या जरूरत थी इसे जग जाहिर करने की? अभी अभी ये खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल, और उस हैसियत से वो ये कहते हैं कि ये जो मिलने का वीडियो है पीएम और सीजेआई का, ये सामने आना ही नहीं चाहिए था। सीजेआई के घर पर गणपति पूजा थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वो आरती करते, घर चले जाते, और ये सब कुछ बंद कमरों में होता। इसको पब्लिक करने की क्या जरूरत थी? इससे न्यायिक व्यवस्था को नुकसान हो गया है, ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं। विष्णु शंकर जैन, देखिए, सबसे पहली बात है रूबिका जी, कपिल सिब्बल के एससीबीए प्रेसिडेंट बनने से न्यायिक व्यवस्था को नुकसान हो गया है। और जिस तरह से अभी हमने देखा आरजी कार केस में उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के इनडिफेंडेबल स्टैंड को भी डिफेंड करने की कोशिश की, वो हम सबने देखा है। अब मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ रूबिका जी, जरा इसको लॉजिकली इसको आप देखिए। अगर आज ये वीडियो रिलीज नहीं होता और कल को पता चलता कि प्राइम मिनिस्टर सीजीआई से मिले, तब क्या एलिगेशन लगाया जाता कि आप सीजीआई से मिले क्यों, वीडियो रिलीज, इसका कोई मिलने का क्या? जब ऑलरेडी इसको पब्लिक किया गया है, इसका मतलब है दैट देयर इज नो इलीगैलिटी, पॉइंट नंबर 1। और रूबिका जी, इस बात को जरा एनालाइज करिए, इस बात को जरा पूछिए, वो कौन से लोग हैं जो आज इस बात पे सवाल उठा रहे हैं, जिनके फादर जो हैं वो लॉ मिनिस्टर थे इस देश के, और उसके बाद उन्होंने काफी ऐसी चीजें की, काफी ऐसी कंटेम्पचुअस बातें की, सुप्रीम कोर्ट के पटल पे कंटेम्प्ट के एक्शन भी लिए गए। तो ये वही सारे लोग हैं, वो ये सारी बातें कर रहे हैं रूबिका जी। ये वही सारे लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम चाहते हैं कि राम मंदिर का फैसला 2019 के चुनाव के बाद आप उसको सुनिए, और अगर राम मंदिर और बहुत सारी बातें कही गई थी जो राम मंदिर का नक्शा फाड़ने का काम किया था। ये वही पूरी एक यहाँ पे लॉबी है जो ये सारी बातें कह रही है। पंकज जी पॉइंट, ये इकोसिस्टम है, विष्णु शंकर कह रहे हैं ये इकोसिस्टम है, ये वही लोग हैं जिनके पेट में आज बल पड़ रहा है। मान लीजिए कि ये तस्वीर जो खुद पीएम ने कल एक्स पर पोस्ट किए ना करते, जैसा कपिल सिब्बल कह रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होता सर? कैसे नहीं करते? गए इसलिए थे कि इसको भाई महाराष्ट्री परिधान धारण करके, टोपी लगा के, महाराष्ट्र का चुनाव है 2 महीने बाद, कैसे नहीं करते? गए इसलिए थे। मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र भाई मोदी के पहले 13 लोग भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, और ये जो प्रधान न्यायाधीश जी हैं, इनके पहले स्वतंत्र भारत में 49 लोग प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं। क्या उन प्रधान न्यायाधीशों में से किसी ने कभी भी किसी प्रधानमंत्री को अपने यहाँ निजी पूजा पाठ में आमंत्रित किया था? आज के जो प्रधान न्यायाधीश जी हैं, इनके पिताजी 45-46 साल पहले प्रधान न्यायाधीश बने थे, 7 साल रहे अपने पद पर। सुनिए, जब वो बने तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनके वक्त चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और जब वो रिटायर हो रहे थे तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे।
तो क्या तब इनके पिताजी के मन में इन 4 प्रधानमंत्रियों में से किसी को भी अपने घर निजी पूजा पाठ के लिए आमंत्रित करने की ललक उठी? नहीं उठी। प्रधानमंत्रियों में से आपको देश की ट्रांसपेरेंसी पर विश्वास करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने सीजीआई ने विजिट किया और उसमें फोटो जारी ये जस्टिस चंद्रचूड़ का जो आप जिक्र कर रहे हैं, नहीं पंकज जी, महीने बाद महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं। पंकज जी प्लीज लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, ये जो आप कह रहे हैं इनके पिताजी की ही बातचीत का एक अंश किताब में मौजूद है, जिसमें वो ये कह रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़ gave a graphic description of his discussions with Mrs. Gandhi on judicial appointment. उन्होंने क्या कहा? My party men come and tell me that the Chief Justice wants that man to be appointed. I know you have no politics in you, but I am a political leader. I have to carry my people with me. I cannot displease my own people. My difficulties are political difficulties. ये इंदिरा गांधी कह रही हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी को। क्या कहेंगे अब आप? नहीं, इंदिरा गांधी चंद्रचूड़ जी के पिताजी को अगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में कुछ कह रही हैं, तो क्या आज की सरकार जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर के चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट से बातचीत नहीं करती है? क्या कॉलेजियम से बातचीत नहीं होती है? क्या जो ऑटोनॉमी है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, जजों का कॉलेजियम जजों की नियुक्ति करेगा, क्या डिरेल कर रहे हैं? आज पालन हो रहा है? वो ये नहीं कह रही हैं कि किसे रखी है, वो ये कह रही हैं कि मेरी परेशानी राजनीतिक परेशानी है, राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्ति आएंगे जो मुझसे अलाइन करते हैं। वो ये नहीं कह रही है कि एबीसी कोई आ जाए। मैं आपको कह रही हूँ, किताब में लिखा है बाकायदा, प्रदीप भंडारी। रूबिका जी, ये देश जानता है कैसे इंदिरा गांधी ने सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके अपने फेवरेट जजेस को बनाया है। जस्टिस एएन रे का उदाहरण सबके सामने है। मैं कहना चाहता हूं रूबिका जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जैसे नहीं है कि एक गुपचुप ये जो है चाइनीज एम्बेसडर से डोकलाम के वक्त मिलेंगे, उसके बाद जाके पता चलेगा देश को कि भाई मिले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें गलत क्या? मुझे बताइए रूबिका जी, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने से महाराष्ट्र चुनाव में कोई वोट बढ़ जाएंगे? क्या आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र चुनाव है, महाराष्ट्र चुनाव है, कि महाराष्ट्र चुनाव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने के लिए कि महाराष्ट्र की जनता वोट किसी को करेगी नहीं करेगी? इतना गलत इनका आर्ग्यूमेंट और इतना बेबुनियाद आर्ग्यूमेंट है। ये रहे मनमोहन सिंह जो प्राइवेट फंक्शन में इनवाइट किया करते थे। तीसरी बात मैं कहूंगा रूबिका जी, अभी कपिल सिब्बल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जिसमें कपिल सिब्बल मौजूद थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद थे, तो इसका क्या आर्गुमेंट हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कपिल सिब्बल को फेवर करेंगे? कैसी बातें करना चाह रहे हैं? कपिल सिब्बल एक राजनेता भी है, लॉयर भी है, वकालत भी करते हैं, नेतागिरी भी करते हैं। तो इसका यह मतलब है जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कपिल सिब्बल प्ली करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके साथ में उनके फेवर में जजमेंट देंगे, जस्ट बिकॉज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कपिल सिब्बल साथ में मिल गए। कैसी बात है? और अगर निजी फंक्शन की बात करी जाए, 1953 में नेहरू जी जस्टिस मेहरचंद के निजी फंक्शन में गए थे। इंदिरा गांधी 1975 में निजी फंक्शन में गई थी, 1973 में इंदिरा गांधी वापस से निजी फंक्शन में गई थी, 2012 में ममता बनर्जी निजी फंक्शन में गई थी, 2013 में केरला के अंदर पिनराई विजयन निजी फंक्शन में गए थे, 2021 के अंदर केसीआर खुद निजी फंक्शन में गए थे, 2020 के अंदर हर राजनेता जस्टिस जेएस सिस्तानी के निजी फंक्शन में गया था। तो ये क्या बात कर रहे हैं? और मुझे बताइए रूबिका जी, क्या गणेश चतुर्थी जो होती है वो हर साल होती है? अब क्या गणेश चतुर्थी भी इसी हिसाब से डिसाइड की जाएगी? कब महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो गणेश चतुर्थी की डेट चेंज कर दें? अब मेरे एक मन में एक सवाल है विष्णु जी, मैं आपको मौका दूंगी। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।